हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम पीयूष नामदेव फार्मा ट्यूटोरियल। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि ग्लैंड पता होना चाहिए। ग्लैंड क्या होता है? देखो, ग्लैंड क्या है, हमें पता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, है ना भाई। ये छोटे छोटे सेल्स हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। जब कई सेल्स मिल जाएंगे तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। और हर सेल्स का अपना एक फंक्शन होता है। जैसे ब्रेन का सेल है, उसका अपना अलग फंक्शन है। लीवर के सेल का अलग फंक्शन है। किडनी के सेल का अलग फंक्शन है। उसी तरह हर सेल्स का अपना अलग फंक्शन होता है। तो ऐसा कोई सेल, जैसे आपने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा होगा, तो उसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार, सिलेटेड ऊतक और ग्लैंड्यूलर, यानी उस ऊतक का क्या काम था, उस टिश्यू का क्या काम था कि उसकी कोशिकाओं से कोई ना कोई केमिकल निकलता है। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिन कोशिकाओं से कोई ना कोई केमिकल लगातार रिलीज होता रहता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ दोज सेल्स विच सीक्रेट सर्टेन केमिकल इज कॉल्ड द टिश्यू। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कोशिकाएं कोई ना कोई केमिकल निकालती है, उस ऊतक को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक विशेष प्रकार का ऊतक है। द ग्लैंड इट इज़ स्पेशल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू विच हैव द सिक्रेशन प्रॉपर्टी इन देयर सेल्स एंड दे रिलीज सर्टेन केमिकल। एक ऐसा ऊतक है जिसमें जितनी भी कोशिकाएं होती है उसका एक ही काम होता है कि कोई ना कोई केमिकल निकालना। क्लियर हो गया? अब जो हमारा ये ग्लैंड है ये दो भागों में डिवाइड होती है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस ग्लैंड को समझो, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला मामला है। कई बार हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब इसको समझते इस तरह से है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी कोई केमिकल निकालेगा और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये भी कोई केमिकल निकालेगा। लेकिन ये केमिकल निकाल क्यों रहा है? क्या ज़रूरत थी केमिकल निकालने की? उस केमिकल निकालने का पर्पज़ ये है कि हमें किसी ऑर्गन में पर्टिकुलर रेस्पॉन्स चाहिए। जैसे इंसुलिन निकला, इंसुलिन का रेस्पॉन्स कहाँ चाहिए हमको? जाके लीवर में ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज को पैक कराने के लिए। जैसे हमारा स्टेरॉयड निकला, उसका काम क्या है? हार्मोन बनाने के लिए, यानी आपका सेक्स हार्मोन बनाने के लिए। तो सभी केमिकल्स का अपना एक पर्टिकुलर एक्शन होता है। ये फर्जी नहीं निकलते, इसका कुछ ना कुछ काम होता है। ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके वहाँ पे जुड़ते हैं और वहाँ पे जाके कुछ न कुछ काम करते हैं। यानी सबका अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है जहाँ पे जाके उसको जुड़ना होता है और काम करना होता है। चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, दोनों के लिए अपने एक टारगेट ऑर्गन होते हैं कि जो भी केमिकल निकलेगा वो कहाँ पहुँचेगा? टारगेट तक। और टारगेट पे जाके अपना पर्टिकुलर एक्शन करेगा। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझो। एंडोक्राइन ग्लैंड जो टारगेट तक अपना केमिकल पहुंचाता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जब भी कोई केमिकल रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा? जहाँ पे ये ग्लैंड है ये उसी ग्लैंड के पास अपने केमिकल को रिलीज करेगा। यानी क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड ये जहाँ पे है ग्लैंड वहीं पे केमिकल को रिलीज करेगा। और रिलीज करने के बाद ये टारगेट तक पहुँचेगा कैसे? हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है, ये ब्लड की सहायता से कहाँ पहुँचेगा? टारगेट तक। ध्यान से समझते जाइए, ब्लड की सहायता से कहाँ पहुँचेगा? टारगेट। और एंडोक्राइन ग्लैंड जिस केमिकल को रिलीज करता है उस केमिकल का नाम होता है हार्मोन। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जिस केमिकल को रिलीज करते हैं उसे हार्मोन कहते हैं और ये ब्लड की सहायता से कहाँ पहुँचते हैं? टारगेट तक। यानी हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ द डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड।
क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, यानी कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसके पास कोई नली वली नहीं पाई जाती है, ये ब्लड के द्वारा जुड़ती है। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये नली होती है, जिस नली की सहायता से ये अपने टारगेट साइट तक केमिकल को पहुंचाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डक्ट। और ये जो केमिकल यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, जो ये केमिकल पहुँच रहा है, उस केमिकल को हम कहते हैं एंजाइम। एंड दिस इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपने केमिकल को ब्लड की सहायता से टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। इनके पास डक्ट नहीं होती है और इस केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो अपने केमिकल को टारगेट साइट तक नली के द्वारा या डक्ट के द्वारा पहुंचाते हैं और इनकी केमिकल को हम लोग एंजाइम कहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल में ढेर सारे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लास्ट थाइमस ग्लैंड। एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लैक्राइमल ग्लैंड, अश्व ग्रंथि। ओके, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है। तो पहली बात तो ग्लैंड क्या होता है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ग्लैंड क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिनकी कोशिकाओं में सीक्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ग्लैंड इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच हैव द सीक्रेशन प्रॉपर्टी इन देयर सेल्स एंड दे रिलीज सर्टेन केमिकल। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? दोज ग्लैंड विच सीक्रेट देयर केमिकल एंड रीच इनटू द टारगेट साइड थ्रू द ब्लड एंड they not have duct, so they are ductless gland and the chemical name is called hormone. एग्जाम्पल में है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लास्ट थाइमस ग्लैंड। सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड which secrete their chemical and reach into the target side through the duct and the chemical name is called enzyme. This is example salivary gland and lacrimal gland. ये हमने इस चैप्टर के इनिशियल पॉइंट पर डिस्कस किया है। चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर स्टार्ट होगा इसके अंदर ग्लैंड से। एंड देन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके अंदर ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।